जब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आंखों की रोशनी बनी रह गई, आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। वर्ष 1963 की घटना है। अचानक ही मेरी आंखें दुखने लग गई थी। शुरू में मैंने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। अध्ययन अध्यापन से जुड़े होने के कारण मेरी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती चली गई। पढ़ना शुरू करते ही आंखों में जलन सी महसूस होती और पानी गिरने लगता था। इसी कारण हमेशा सिर दर्द भी बना रहता था। आखिरकार मैंने स्थानीय डॉक्टर से आंखों की जांच कराई। डॉक्टर ने बताया कि आंखों से ज्यादा काम लेने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। आंखों को अधिक से अधिक आराम देने की सलाह के साथ उन्होंने कुछ दवाएं लिख दी, लेकिन उन दवाओं से कुछ लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे देखने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। तब जाकर मैं अलीगढ़ आई हॉस्पिटल पहुंचा। वहां आधुनिकतम मशीन से कई प्रकार की जांच की गई। जांच की रिपोर्ट देखकर मुझे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। लगातार इलाज चलता रहा। महीनों अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, लेकिन रोग था कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। धीरे धीरे एक आंख की रोशनी समाप्त सी हो चली। इलाज करने वाले डॉक्टर भी हिम्मत हार चुके थे। जांच की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। एक दिन नेत्र विभाग के मुख्य चिकित्सक प्रोफेसर B.R. शुक्ला ने कहा कि वैसे तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि आपकी दूसरी आंखें भी खराब हो सकती हैं। उनकी ये शब्द सुनकर मुझे काट मार गया। बहुत कुछ कहना चाह कर भी मैं कुछ बोल न सका। डॉक्टर शुक्ला मेरा कंधा थपथपाते हुए आगे बढ़ गए। मैं अंदर ही अंदर इस चिंता से घुला जा रहा था कि अगर मैं अंधा हो गया तो मेरा शेष जीवन कैसे बीतेगा, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तभी मुझे पता चला कि आचार्य श्री उज्जैन आए हुए हैं। मैं तुरंत उनके दर्शन करने चल पड़ा। उनके सामने पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करके मैंने अपनी व्यथा सुनाई। सारा वृतांत सुनकर गुरुदेव ने मेरी ओर गहरी नजर से देखा और कहा, तेरा डॉक्टर क्या कहता है ये मैं नहीं जानता, पर मैं कहता हूँ कि तेरी दूसरी आंख खराब नहीं हो सकती। पूज्य गुरुदेव के इस आश्वासन से मेरी आंखें डबडबा गई। मैंने उन्हें डॉक्टर का पर्चा दिखाया। दवाएं भी हाथ में ही लिए थे। मैंने कहा, गुरुदेव ये सब। गुरुदेव ने मेरा आज से समझकर कहा, तेरी मर्जी, रखे रख, फेंके फेंक दे। उनकी बातों पर विश्वास न करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मैंने उसी वक्त डॉक्टर का पर्चा फाड़ कर फेंक दिया। तब से लेकर आज तक मैंने कोई दवा नहीं खाई। आज भी मेरी आंख की रोशनी बनी हुई है। आचार्य तो ये है कि युग ऋषि के उस आश्वासन के बाद मैंने दिन रात एक करके PhD तक पूरा किया। इस बीच मैं अलीगढ़ जाकर प्रोफेसर शुक्ला से मिला। आंख की हालत सुधरती देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, भाई तुम कौन सी दवा ले रहे हो, किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है। मैंने कहा, दवा लेना तो मैंने कब का छोड़ दिया है। भगवान सरीखे मेरे गुरुदेव ने मेरी आंख की जाती हुई रोशनी वापस लौटा दी है। अब मैं पढ़ाई लिखाई ही नहीं, बारीक से बारीक काम भी बड़े मजे में कर लेता हूँ। पूज्य गुरुदेव के इस अद्भुत अविस्मरणीय अनुदान की बात सुनकर डॉक्टर शुक्ला आश्चर्यचकित रह गए। कुछ दिनों बाद जब मैं गुरुदेव के दर्शन करने शांति कुंज गया तो वे सूक्ष्मीकरण साधना में थे। इस दौरान आचार्य श्री से सामान्यतः परिजनों का मिलना संभव नहीं रह गया था, किंतु फिर भी वंदनीय माता जी ने मुझ पर विशेष कृपा करते हुए मुझे पूज्य गुरुदेव से मिलने भेज दिया। उन्हें प्रणाम करने के बाद मैं कुछ कह पाता उसके पहले ही वे बोल पड़े, कैसे हो कर्मयोगी, तुम्हारी आंख ठीक है ना।
मैंने कहा, गुरुदेव, ये रोशनी तो आप ही की दी हुई है। मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने अपनी छाती ठोक कर कहा, हाँ, मैंने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है। आँख की रोशनी जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहेगी। पूज्य गुरुदेव की वह बात आज भी सच साबित हो रही है। आज मैं 80 वर्ष आयु पार कर रहा हूँ, लेकिन घंटों लिखने पढ़ने का काम करने के बाद भी मेरी आंखें कभी नहीं थकती।